मजबूर कर दिया मारने के लिए। इन्होंने मारी है। इन्होंने ये सारा पूरा परिवार इनका सारा 7 साल पहले लव मैरिज करी, हमने पैसे लगाए, उसके बाद इन्होंने एक दिन भी इसको चैन से नहीं रहने दिया। इन्होंने मेरी रिश्तेदारी खराब करा दी बहन चौधों ने, और इसको मर्डर कराया इन्होंने। 7 साल पहले हुई थी लव मैरिज टू अरेंज। उसके बाद बता दें कि 7 साल से पति व ससुराल वालों से पीड़ित महिला ने कल रात को ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। लेकिन देख पा रहे होंगे दिल्ली नरेला की जो है वो महिला रहने वाली थी और पानीपत के कृष्णपुरा में जो है उसकी शादी हुई थी। और देख पा रहे होंगे माँ का काफ़ी ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि कल रात को जो है इनको फ़ोन जाता है कि आपकी लड़की लापता है, और कुछ ही समय बाद इनको पता चलता है कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जो परिवार वाले हैं लड़की मारी है, देख पा रहे होंगे महिला की जो मृतक महिला की जो माँ है उनका रो रो कर काफी ज्यादा बुरा हाल है। और ये भाई है और ये बहन देख पा रहे होंगे में से एक भी उसके पति कोई भी एक मेंबर नहीं है। हम पूरी रात से जाग रहे हैं बट उनके घर में से कोई एक जना नहीं है। रात से उनको पता था कि ये सपना ही थी, लेकिन उन्होंने हमें गुमराह किया कि वो लड़की वो नहीं थी। हमारे बच्चे हम यहाँ पे रोड पे ढूंढ रहे हैं उसको कि कहीं मिल जाए। एक वो लड़की नरेले में है, तुमने छुपा रखी, तुमने हमें उल्टा छुपा रखी तुमने, जबकि वो 4:40 पे कट चुके रेल के नीचे। उन्होंने देखा है उसको, देखा है और हमें ये बताया कि वो नहीं थी, वो सपना। जब केस ही एक हुआ है तो वो कैसे नहीं थी? वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे मृतक महिला की जो है माँ किस तरीके से रो रही है, भाई का भी रो रो कर काफी ज्यादा बुरा हाल है। और इनका कहना है कि 7 साल से लगातार लड़की को टॉर्चर जो है किया जा रहा था। जी हाँ, लड़की को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। देख पा रहे होंगे रो रो का काफी ज्यादा जो है बुरा हाल है। पुलिस से बातचीत करने के लिए आप पहुंचे थे, आप लोग गए थे? आप गए थे पुलिस से बातचीत करने के लिए? अभी गए थे। क्या कुछ पुलिस के द्वारा कहा गया आपको? पुलिस कह रही पोस्टमार्टम के बाद पहले वो कराओ आप क्रिया वगैरह, बाद में हम केस दर्ज करेंगे। अच्छा, केस दर्ज नहीं हुआ आपका? वो कह रहे हैं वो तो केस दर्ज कर लिया, बोला आपके गवाही वगैरह हम बाद में लेंगे। अच्छा, गवाही वगैरह उनको पकड़ा गया जिस पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं? पता नहीं, उनको बिठा तो रखा था पक्की, उन्होंने हमें नहीं बताया कि पकड़ रखा है नहीं पकड़ रखा है। पकड़ा वो तो यूँ कह रहे थे कि कर लो तुम, हम देख लेंगे अपने आप, जो करना कर लो। हमें ये कहा जो तुम्हें जो करना कर लो, हम अपने आप देख लेंगे तुम्हें। आंटी जी, कब से ये मामला चल रहा है, कब से ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है? शादी हुई है तभी से चल रहा है। हमने अपनी बेटी का घर बसाना चाहा, किसी तरह से बस जाए इसका घर। अपने बच्चे को ही समझाते थे हम, तो हमेशा अपने बच्चे को समझाते थे। मेरी बेटी बहुत समझदार थी। 7 साल शादी को हो चुके हैं, पहले भी ये सब चीजें हुई थी, टॉर्चर वगैरह? हाँ, मैं जब ये परेशान हुई थी मैं लेके आई थी, जब उसके बेटा हुआ आएगा लड़की को मैंने कहा बेटा मैं आ रहा हूँ तेरे से लेने के लिए। लड़की का लड़का चाहना बताओ, यहाँ झगड़ा हो जाएगा आपका। बहुत समझदार थी, मेरे को मना किया और उसके बाद भी उसने फिर भी है ना मेरे को कहा, मैंने उसके हस्बैंड को फोन किया, ससुर को फोन किया कि भाई तुम इस लड़की की तरफ ध्यान दो। किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहने कल परसों 15 दिन तक हम कह रहे हैं इनको भाई तुम गलत कर रहे हो, गलत कर, कोई इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने परेशान करते रहे। तो जब लड़की घर से निकली तो भी ध्यान नहीं दिया इनको? इन्होंने हमारे को 7 बजे फोन किया कि 5 वो कह रहे 5:30 बजे निकली है, जबकि 4:39 में तो कट चुकी थी वो। अच्छा। जो पुलिस वालों ने मेरे को टाइम दिखाया है, RPF वालों ने कहा 4:39 पे लड़की कट चुकी थी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी, जो ड्राइवर ने उनको बताया है। नहीं गई। हाँ जी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं गई। हमारे पास फोन था बेचारी के पास उस टाइम पे। तो उसका फोन कहाँ था? हमारे सबके परिवार के जिसके पास रखा था उससे 3 दिन से परिवार है, सबके पास वो फोन करती थी, सबसे लगाव था उसका, लेकिन किसी से बात नहीं करने दी। फोन करती थी वो छीन लेता था उसका हस्बैंड, उससे किसी से बात नहीं करने देता। बच्चा भी है उसका? बच्चा एक 6 साल का बच्चा है। हाँ, 6 साल का बच्चा उनके पास ही है, उन्हीं के पास है वो। अभी शादी हुई थी लड़के की हमारे परिवार में, मेरे देवर के लड़के की शादी हुई थी। उसमें वीडियो देखो, वो कौन कह सकता है वो लड़की डिप्रेशन में थी। इन्होंने 1 महीने के साथ 1 महीने जब से यहाँ से गई टॉर्चर कर करके उसको ऐसा कर दिया इन्होंने। बच्ची है वो, कोई पढ़ी लिखी। इन्होंने सबने देखा था, शादी में नाची गाई, सब कुछ मेहंदी वेहंदी लगवाई, सब कुछ करे, कैमरा करे। टीचर थी यहाँ पे, टीचर पढ़ाती थी, जॉब करती थी। अंदर उसने उसका दिमाग ऐसा कर दिया कि उसको उस पे ला दिया
दिया। क्या कोई मांग मूंग करते थे आप लोगों से? किस मांग सारा जेवर उसका रख दिया था। सारा गिरवी रख रखा था हमारी प्रॉपर्टी है, मेरी हमारी प्रॉपर्टी है पानीपत के अंदर। देखो पानीपत के अंदर मैंने अपनी बेटियों का नाम लिखवा दिया। मेरे 3 बच्चे हैं मेरे हस्बैंड जाने के बाद। तो लड़कियों के अंदर लालच नहीं है किसी भी चीज का, भगवान की दया से। पर उसको इस चीज का पता था और तो वो उसको जान के इसको ये करता था कि भाई इसका नाम है, और बार बार मेरे को बोलता था बिजनेस करूंगा। कहती थी कि नहीं आप बिजनेस नहीं करोगे, आपने कहीं करना है तो और जगह ले लो, वहाँ कर लो, यहाँ नहीं करोगे। ये मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, मेरे भाई की प्रॉपर्टी है, नाम बेशक मेरा लिखा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि भाई रिश्तेदारी में आप ऐसा वहाँ बिजनेस कर लो। जब वो लड़की नहीं चाहती थी तो वो क्यों चाहता था? उसको टॉर्चर क्यों कर रहा था? वो टॉर्चर करता था। और जो वो लड़की कमाती थी, उसके बाद उससे फोन कमाती थी, सारे पैसे उससे ले लेते थे। क्यों लड़का काम नहीं करता था? लड़का नहीं करता था कुछ भी काम। जहाँ नौकरी करे वहाँ चोरी करके वहाँ से फिर भगा देते हैं। इंजीनियर कहते हैं अपने को, सारा इंजीनियर है कि वो। क्या नाम है लड़के का? दिनेश नाम। सिर्फ लड़का ही टॉर्चर करता था या पूरे ससुराल? पूरा परिवार उसके साथ मिला हुआ था और उसको ये एहसास कर था मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा कुछ नहीं था, वो अपने परिवार के साथ था। वो परिवार के साथ था, उसको अकेला छोड़ रखा था टॉर्चर करने के लिए। उसको जब तक उसको पैसे दे रही थी वो, जब तक ठीक रहता था उसके साथ। घर वालों और जब उसने पैसे देने बंद कर दिए, जब उसकी जॉब छूट गई, उसका मिसकैरेज हो गया था 1 महीने पहले। बेबी मिसकैरेज हो गया था 1 साल 1 महीने पहले। वो भी झगड़े में ही हुआ है। वो भी झगड़े में ही? वही झगड़े में कोई केयर नहीं हुई, ना कोई नंद आई देखने के लिए है, ना उसकी सास ने उसकी केयर की, ना कुछ किया। कोई भी नहीं आया था जी, कोई नहीं आया। बार बार उसका फोन आता था उस टाइम पे, मम्मी मैं ऐसे परेशान हो रही हूँ। 3 दिन की उसकी सास बोली जीने पे चढ़ जा, अब तू अपना घर पूरा संभाल, कपड़े धो, सारा काम। मतलब टॉर्चर करते थे? कोई केयर नहीं करी जी, कोई केयर नहीं करी बिल्कुल भी। मैं अपने बेटे को भेजा 15 दिन के बाद। जो इंसान इतने ट्रॉमे से गुजर रहा है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है, उसे घर में रख रहे हैं, कोई उससे ढंग से बात नहीं कर रहा उसका इन लोग। वो 3 दिन से मुझे ये कह रही थी कि मुझे पपीता खाना है। दिनेश बोल रहा है कि पपीता लेके आता हूँ, पर वो उसके लिए वो तक नहीं लेके आता। आगे कहता था कि मैं भूल गया, मेरा आज मूड नहीं है। वो बंदी सिर्फ ये चाहती थी कि उससे ढंग से बात की जाए, पर इतना मिसट्रीट किया है ना उनको, इतना ज्यादा मिसट्रीट किया है। अगर उसे कुछ गलत करना होता, वो 7 साल से उस रिश्ते को चिल्ला रही है। हम सबको पता है कि वो परेशान है, पर वो उसे उस दिन से अच्छी लगनी बंद होगी जिस दिन से उसने कमाना बंद कर दिया, जस्ट बिकॉज उसकी प्रेगनेंसी और बाकी वजह से। वो खुद भी चाहती थी कि मैं अपने पति को सपोर्ट करूं, पर पति ना ही काम करता था और ना ही सपोर्ट कर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ उसे टॉर्चर कर रहे थे सारे के सारे मिलके, और कुछ भी नहीं। वो हमारे से बात करके अपना मन बहला लेती थी। उससे फोन भी छीन लिया गया। 3 दिन पहले तक बात हुई है, उसके बाद ब्लॉक कर दिया गया। हम सब कई नंबर ब्लॉक कर दिए गए। से ब्लॉक किए हम। जिस दिन लास्ट बात हुई है उसके बाद 2 दिन बाद ये कल हमें ये न्यूज़ मिली। जब उन्हें पता चला उसने कुछ किया है ना, उसके बाद ही वो ये भूमिका बना रहा था कि हम सब खानदान में सबको कॉल कर रहा है कि सपना नहीं मिल रही। पर एक्चुअल में उसे पता था कि क्या हुआ है, क्योंकि घर के जस्ट पीछे ही ये सब कुछ हुआ था। उनको पता था, उसी के कजन ने बोला कि हमने लड़की को चेक किया, वो सपना नहीं है। और थोड़े घंटे बाद हमें पता चल रहा है कि वो सपना ही है, और हमें उन्होंने झूठ बोला। उतनी देर तक सिर्फ हम पूरी रात ढूंढ रहे हैं हर जगह पे, हमें कभी गुरुद्वारे में जा रहे हैं ढूंढने उसे, कभी रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, कभी बस स्टैंड पे ढूंढ रहे हैं, कभी कहीं पूछ रहे हैं, कभी कहीं पूछ रहे हैं। नहीं ढूंढ रहा था उसे। हम जब दिल्ली से यहाँ पे आए तो उनके घर वालों को सोते हुए उठाया है। इतनी नींद में लेटा हुआ था वो बंदा, उसको कोई टेंशन नहीं गई, क्योंकि उसे पता है उसे क्या कर चुका है। तेरी नानी के घर जा रही। तो देख पा रहे होंगे, आपको बता दें कि कृष्णपुरा की रहने वाली एक लड़की ने, बता दें आपको, कल रात को ट्रेन के आगे कूदकर जो है जान दे दी। और बता रहे हैं कि परिवार वालों के द्वारा लगातार उसको टॉर्चर किया जाता था, पैसे जो है उससे मांग की जाती थी, और परिवार वालों को भी परेशान करते थे महिला के कि मैं इसको ऐसे कर दूंगा या अपनी ज़मीन नाम करवा दे। जिस टॉर्चर से महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर कल रात को आत्महत्या कर ली। लेकिन महिला के परिजन देख पा रहे होंगे जो कि मर्डर का आरोप लगा रहे हैं कि ज़बरदस्ती उसको टॉर्चर किया जाता था, जिसके कारण महिला ने आत्महत्या की। आपसे यही अपील करूंगी, खबर को जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें। इस मामले में जो है पुलिस से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, तो आपसे यही अपील करूंगी, खबर को जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें।